कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 42 से आज हम करेंगे। तो सबसे पहले आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल करके इस कक्षा में आते हैं और मुझे लाभान्वित करते हैं। आपकी कृपा से मैं भागवत का कुछ पठन पाठन अध्ययन कर पाती हूँ। तो स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 42 पहले हम श्लोक गा लेते हैं। त्वयि मे अनन्य विषयामति मधुपते असकृता रतिम उद्धृतात अधा गंगा इव ओधम उदन्वती। त्वयि मे अनन्य विषयामति मधुपते अस्कृता रतिम उद्धृतात अधा गंगा इवोधम उदन्वती। भावार्थ और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी और ना बटकर आपकी ओर निरंतर बना रहे।
क्या कह रही कुंती महारानी? मांग रही हैं कृष्ण से, स्तुति समाप्त होने जा रही है और अंत में वो भगवान से इच्छा रख रही हैं, मांग रही हैं। पिछले श्लोक में भी, कल के श्लोक में भी हमने पढ़ा कि क्या कह रही हैं कि हे प्रभु, मेरे स्वजनों पांडवों और वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। ये मांगने की चीजें हैं, ये मांगने की चीजें हैं कि मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। और अब क्या कह रही हैं कि जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, जैसे गंगा नदी समुद्र की तरफ बहती रहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी और ना बट करके केवल आपकी ओर ही निरंतर बना रहे। मैं सदा आपके बारे में सोचूं, आपकी तरफ ही आकर्षित हूं, मुझे और कोई वस्तु लुभा ना पाए, है ना। ये कुंती महारानी की इच्छा है। हमें संसार की कितनी वस्तुएं लुभाती हैं, हम संसार में रहते हैं तो संसार की हर चीज आकर्षित करती है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, भोग, ऐश्वर्य, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, मान सम्मान, हायर एजुकेशन, बहुत कुछ, सौंदर्य, है ना। तो हर चीज हमें इस भौतिक जगत में आकर्षित करती है। लेकिन कुंती महारानी क्या प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु, मुझे कोई और वस्तु आकर्षित ना करे, मेरा आकर्षण अन्य किसी और ना बट करके केवल आपकी ओर निरंतर बना रहे। सीखना चाहिए। ये सुखदेव गोस्वामी ने इन स्तुतियों को क्यों डाला भागवत में? 18,000 श्लोकों में इनको मुख्य स्थान दिया। कुंती महारानी की स्तुति, अब कुंती महारानी की स्तुति समाप्त होगी, फिर हम भीष्म पितामह की स्तुति पढ़ेंगे। तो इन स्तुतियों को मेजर स्थान दिया गया। किस लिए दिया गया? ताकि हम सीखें, हम समझें कि भगवान से कैसे प्रार्थनाएं करनी है ना। भगवान से कैसे करनी है प्रार्थनाएं, क्या करनी है प्रार्थनाएं, ये हम सीखें। क्योंकि हम इतने मंद बुद्धि जीव हैं कि हमें खुद से समझ में नहीं आता कि हम क्या भगवान से मांगे। अगर कभी अवसर आ जाए ऐसा कि भगवान हमारे सामने हो और हमें कहा जाए कि आप कुछ मांगिए, तो हमें समझ भी नहीं आएगा क्या मांगे भगवान से। तो यही मांग लेंगे कि भगवान सुख समृद्धि बनी रहे, हम जो है हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं, अच्छे सेटल हो जाएं, अच्छे विवाह हो जाएं, है ना। इसी तरीके की डिमांड्स हमारी रहती हैं। लेकिन कुंती महारानी सिखा रही हैं कि भगवान से क्या मांगना चाहिए। चलिए, इतना हमारा सामर्थ्य नहीं है, या इतना हमारा एक दिन एक माता जी कह रही थी ना कि मेरे अंदर इतनी वो नहीं है कि मैं भगवान से दुख मांग पाऊं। वो समझ गए कि हम दुख नहीं मांग सकते, लेकिन भगवान से ये प्रार्थनाएं तो हम कर ही सकते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे परिवार के प्रति जो मेरा स्नेह बंधन है उसको काट डालिए ना, उसको काट डालिए। मेरा आकर्षण जो है इन भौतिक वस्तुओं से हटा करके, इस भौतिक जगत से हटा करके आपकी ओर मैं आकर्षित होती रहूं, है ना। तो ये सिखा रही हैं कुंती महारानी हमें कि हमें क्या मांगना है। प्रभुपाद कहते हैं कि शुद्ध भक्तिमय सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सारा ध्यान भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर लगा रहता है। अगर हम भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा कर रहे हैं तो वो पूर्ण तब होती है जब हमारा पूर्ण रूप से ध्यान भगवान की सेवा में लगा रहता है। अन्य सारे स्नेह बंधनों को छिन्न करने का अर्थ किसी दूसरे से स्नेह जैसे सूक्ष्म भावों का पूर्ण निषेध नहीं होता। ऐसा संभव नहीं है। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? कि कुंती महारानी कह रही हैं कि मेरे सारे स्नेह बंधनों को समाप्त कर दो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ किसी दूसरे से स्नेह जैसे सूक्ष्म भाव का पूर्ण निषेध नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं है
कि हमने जैसे हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे स्नेह बंधन को काट दीजिए, तो हम इस भौतिक जगत के जीवों से या अपने निजजनों से, अपने प्रियजनों से प्रेम करना छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता है। प्रेम होता है संसार से, भगवान अपने निजजनों से, बच्चों से, परिवार से, जो भी है, लेकिन वो प्रेम जो है वो सबसे होता है, सबसे होता है, केवल निज जनों से नहीं होता, फिर सबसे होता है। जब हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं तो वो प्रेम का दायरा और बढ़ जाता है। अपने परिवार के लोगों से तो प्रेम होता ही है, लेकिन उस प्रेम का दायरा और बढ़ जाता है ना। आज ही हम लोग सेंटर में प्रोग्राम होता है वेडनेसडे को, तो एक माता जी पीछे सेंटर आती थी और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो एक और माता जी कह रही थी कि माता जी वो जब से सेंटर आने लगी थी उनमें बहुत चेंज आया था, कि वो पहले इतना सबसे प्रेम नहीं करती थी, लेकिन जब से सेंटर आने लगी वो सबसे प्रेम करने लगी। तो यही होता है, जब हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं तो हमारा प्रेम का दायरा जो है वो बढ़ जाता है। केवल प्रेम हम निज जनों से नहीं करते हैं, बल्कि सबसे प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, उसमें दूसरों के प्रति स्नेह की भावना होती ही है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि चाहे कोई भी जीव हो, उसके अंदर प्रेम तो है ही, प्रेम की प्रोग्रामिंग तो है ही, और दूसरों के प्रति स्नेह की भावना होती है, क्योंकि ये जीवन का एक लक्षण है। स्नेह कभी समाप्त नहीं हो सकता। हम कहें कि हमने भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे स्नेह बंधन को काटिए, तो स्नेह समाप्त नहीं हो सकता है ना। स्नेह जो है वो जीवन का, प्रेम जो है वो जीवन का एक लक्षण है। इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण जैसे जीवन के लक्षणों को विनष्ट नहीं, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं हो सकती। इच्छाओं को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, जैसा कि कुंती महारानी कर रही हैं। कुंती महारानी, ऐसा नहीं है कि कुंती महारानी के इच्छा नहीं कर रही हैं, इच्छा कर रही हैं, लेकिन क्या इच्छा कर रही हैं? मेरे स्नेह बंधन को काट दीजिए, मैं जो है मेरा आकर्षण आपके तरफ बढ़ता चला जाए, मुझे दुख दीजिए। इच्छा है, लेकिन इच्छा चेंज कर ली है ना। जैसे सुग्रीव महाराज क्या इच्छा कर रहे हैं? अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। हे प्रभु, अब ऐसी कोई कृपा कीजिए कि मैं सब कुछ तज करके, सब कुछ त्याग करके आपका भजन कर पाऊं। पृथु महाराज भगवान से क्या इच्छा करते हैं? हे प्रभु, मुझे 10 लाख कान दीजिए, 10 लाख कान दीजिए, क्योंकि इन 2 कानों से जब मैं आपके बारे में सुनता हूं तो मुझे संतुष्टि नहीं होती, मुझे 10 लाख कान दीजिए। तो ऐसे ही इच्छाएं समाप्त नहीं हो सकती है ना, इसको चेंज किया जा सकता है। क्रोध समाप्त नहीं हो सकता, क्रोध को चेंज किया जा सकता है। क्रोध हमें केवल उनसे करना है जो भगवान के गुरुजनों के विरुद्ध है ना। लोभ समाप्त नहीं हो सकता, लोभ किसका करना है? और भजन का करना है, और भजन और सेवा, मैं और सेवा करूं, मैं और भजन करूं, इसका लोभ करना है ना। आकर्षण समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन आकर्षण किसका होना चाहिए? आकर्षण भगवान का होना चाहिए, है ना। हम भगवान के लिए आकर्षित हों, भगवान की सेवा के लिए आकर्षित हों। कभी मार्केट जाने का अवसर मिले तो भगवान के लिए ही कुछ वस्तु हमें आकर्षित करे कि हम क्या उनके लिए लेके जाएं। तो आकर्षण, तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि इच्छा, क्रोध, लोभ और आकर्षण जैसे जीवन के लक्षणों को विनष्ट नहीं किया जा सकता, केवल इसके उद्देश्य को बदलना होता है, केवल इसके उद्देश्य को बदलना होता है। इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्रिय तृप्ति के स्थान पर भगवान की सेवा में लगाना होता है। परिवार, समाज, देश के प्रति स्नेह जो है वो इंद्रिय तृप्ति की अलग अलग अवस्थाओं के सिवा अन्य कुछ नहीं है। जब इस इच्छा को भगवान की संतुष्टि के लिए
बदल दिया जाता है तो ये इच्छा क्या कहलाती है? भक्ति कहलाती है। जब इच्छा को भौतिक इच्छाओं से हटाकर बदल दिया जाता है तो ये इच्छा भक्ति कहलाती है। तो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं क्या है? भले ही उसमें इच्छा है, लेकिन वो इच्छा क्या है? वो इच्छा भी भक्ति है। कुंती महारानी विचलित हुए बिना भगवान की सेवा करना चाह रही थी और यही उनकी प्रार्थना थी कि ये अनन्य भक्ति, अनन्य निष्ठा ही जीवन का परम लक्ष्य है। सामान्य रूप से हमारा ध्यान ऐसी वस्तु की सेवा की ओर विचलित हो जाता है जो ईश्वर से अलग होती है, इसलिए भगवान की योजना में नहीं होती है। जब ये योजना भगवान की सेवा में बदल जाती है, अर्थात जब भगवान की सेवा से इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तब ये सेवा शुद्ध अनन्य भक्ति कहलाती है। जब भगवान की सेवा से इंद्रियां संतुष्ट हो जाती है, सामान्य रूप से हमारा ध्यान ऐसी वस्तु की सेवा की ओर विचलित हो जाता है जो ईश्वर से अलग होती है अथवा भगवान की योजना में नहीं होती है। तो कुंती महारानी को ऐसी पूर्णता की कामना थी और वे भगवान से इसी के लिए प्रार्थना कर रही हैं कि कुछ ऐसा कीजिए कि मैं आपकी हर तरीके से सेवा कर पाऊं, है ना, मैं आपकी तरफ आकर्षित रहूं और भौतिक वस्तुएं मुझे आकर्षित ना करें। पांडवों और वृष्णियों के प्रति उनका स्नेह भक्ति की परिधि से बाहर नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा तथा भक्तों की सेवा अभिन्न है। अब हम ये कह सकते हैं कि क्या हम अपने परिवार के लोगों से प्रेम ना करें? प्रभुपाद यही क्लियर कर रहे हैं कि पांडवों और वृष्णियों के प्रति उनका स्नेह जो है वो भी भक्ति ही था, भक्ति की परिधि से बाहर नहीं था, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं और भगवान की सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा में कोई अंतर नहीं है। इसलिए अपने परिवार के लोग जब अगर खासतौर से भक्त होते हैं तो उनकी सेवा भी भगवान की ही सेवा है। ना भी हो भक्त, उन्हें भक्त बनाने का हमारा प्रयास हमेशा रहना चाहिए। हमेशा हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि कैसे वो भक्त बने, और उनकी सेवा भी भगवान की सेवा है ना। हम अगर उनकी सेवा हृदय से करते हैं और अवश्य आपकी सेवा अवश्य काउंट होगी। वो भी आपकी सेवा, जब आपकी सेवा को देखेंगे तो वो भी भगवान की अनन्य भक्ति में लगेंगे। उनको आप प्रसाद खिलाएंगे तो धीरे धीरे प्रसाद अपना रंग अवश्य दिखाएगा और वो भी भगवान की अनन्य सेवा में लगेंगे, अनन्य भक्ति में लगेंगे। कभी कभी भक्त की सेवा भगवान की सेवा से भी बढ़कर होती है, लेकिन यहाँ पर पांडवों और वृष्णियों के प्रति कुंती देवी का स्नेह पारिवारिक संबंध के कारण था, और भौतिक संबंध के प्रसंग में ये स्नेह बंधन माया का संबंध होता है, क्योंकि शरीर और मन के संबंध जो है वो बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण होते हैं। तो यहाँ पर जो कुंती महारानी का स्नेह था उसमें कुछ परिवार का स्नेह भी था, क्योंकि वो उनका रिश्ते में भतीजा था। तो कुंती देवी द्वारा पारिवारिक संबंध छिन्न करने का अभिप्राय ये था कि वे रक्त के संबंध को छिन्न करना चाह रही थी, और ये रक्त संबंध भव बंधन का कारण है। कहते हैं ना खून के रिश्ते, तो ये खून के रिश्ते होते हैं जो हमें बांधते हैं। तो कुंती महारानी ये प्रयास वो ये कहना चाह रही हैं कि मेरा इनसे जो संबंध है अपने निज जनों से, अपने परिवार के लोगों से, उनको आप थोड़ा उस स्नेह बंधन को काटिए। मैं उनको प्रेम करूं, लेकिन प्रेम इस तरीके से ना करूं कि ये मेरे परिवार के लोग हैं, ये मेरे पुत्र है, ये मेरा
मेरा भतीजा है, ये मेरा भाई है, ये प्रेम मैं सबसे उनसे करूं, लेकिन प्रेम इस तरीके से करूं कि ये भी आपके अंश हैं, ये भी आपके अंश हैं, इस तरीके से मैं प्रेम करूं। तो ये हमें भी सीखना है कि हमें प्रेम सबसे करना है, लेकिन प्रेम इसलिए नहीं करना है कि ये हमारे अपने हैं, ये मेरे पति हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पुत्र हैं, ये इसलिए प्रेम नहीं करना है। प्रेम इसलिए करना है कि ये भगवान के अंश हैं, वासुदेवा कुटुंबकम, ये भगवान के अंश हैं, इसलिए हमें सारे जगत को प्रेम करना है ना, सारे जगत को प्रेम करना है। तो ये सीखना पड़ेगा, इसकी ट्रेनिंग लेनी है। तो अगर हम भीतर में, हृदय में इच्छा रखेंगे कि कैसे मैं प्रभु सबसे प्रेम कर पाऊं, तो भगवान हमारा मार्गदर्शन करते चले जाते हैं। आगे कुंती महारानी कहती हैं, हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णि कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक हैं, गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तो ये श्लोक कुंती महारानी की स्तुति का अंतिम श्लोक है। इस श्लोक से कुंती महारानी अपनी स्तुति को संपूर्ण कर रही हैं, इसलिए इस श्लोक में पूरे सार डाल रही हैं, भगवान की भगवतता का पूरा सार डाल रही हैं, भगवान को ग्लोरीफाई करने का पूरा सार डाल रही हैं। कुंती महारानी कह रही हैं, हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णि कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। जो भी राजनीतिक पक्ष इस भौतिक जगत पर, इस भौतिक धरती पर जो है उपद्रव फैलाने वाले हैं, तो आप उनके विध्वंसक हैं, उनको समाप्त करने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आपकी प्रसिद्धि, आपका शौर्य, आपकी वीरता कभी कम नहीं होती। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। किस लिए अवतरित होते हैं? गायों के कष्टों को दूर करने के लिए, भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए और ब्राह्मणों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक हैं, आप समस्त विश्व के गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। तो यहाँ पर कुंती देवी ने परम भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत किया है। सर्वशक्तिमान भगवान का अपना नित्य दिव्य धाम है, जहाँ वे सुरभि गायों का पालन करते हैं और सुरभि गाय के पालन में व्यस्त रहते हैं। वहां सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। वे इस भौतिक जगत में अपने भक्तों को उबारने और राजनीतिक दलों के उपद्रवकारी तत्वों और उपद्रवकारी शासकों को विनष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान क्या किस लिए अवतरित होते हैं? वे इस भौतिक जगत में अपने भक्तों को उबारने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए और राजनीतिक दलों के उपद्रवकारी तत्वों, जो लोग भी इस भौतिक जगत में उपद्रव मचा रहे हैं, उनका संहार करने के लिए, उनको विनष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। वे अपनी असीम शक्तियों से इस भौतिक जगत का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और फिर संहार करते हैं। फिर भी ये सदैव शौर्य से पूर्ण रहते हैं और उनकी शक्ति कभी भी कम नहीं होती। वे गायों, ब्राह्मणों
और भगवत भक्तों पर विशेष ध्यान देते हैं। भगवान को गायें बहुत प्रिय हैं, ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं। ब्राह्मण तो भगवान का मुख कहे जाते हैं और भगवान भक्त तो भगवान को प्रिय है ही। इसलिए भगवान गायों, ब्राह्मणों और भक्तों पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि जीवों के सामान्य कल्याण के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसी श्लोक से कुंती महारानी की स्तुति समाप्त हुई। अब सूत गोस्वामी जो कि ये बता रहे हैं सब कुछ, सूत गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान अपने महिमा गान के चुने हुए शब्दों में कुंती देवी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्काए। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनका महिमा गान हो रहा है, ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। ग्लोरिफिकेशन हो रहा है तो भगवान सुंदर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मुस्कान पर सारा जगत जो है वो न्यौछावर है ना। तो ये मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक है। सूत गोस्वामी कहते हैं कि ये मुस्कान जो है ये उनकी योग शक्ति के समान मोहक है। भगवान मंद मंद जब मुस्कुराते हैं तो हम इतने योगी, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी इस भगवान की एक मंद मुस्कान के प्रति इतने आकर्षित होते हैं कि वो वहां से हिलना पसंद नहीं करते कि यहाँ पर भगवान का मुख कमल देखने को मिल रहा है, भगवान की मंद मंद मुस्कान देखने को मिल रही है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। भक्त जो है भगवान की इस सुंदर मुस्कनिया पे बलिहार जाते हैं। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी चाले अजब मत वाली, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाले अजब मत वाली, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की छनकनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरे संग में राधा प्यारी, लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी, लगती है सबसे न्यारी। इस युगल छवि पे मैं जाऊं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरे नैन बड़े मतवारे, मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवारे, मटके हैं कारे कारे।
तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जू बलिहार प्यारे जू। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जू बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू बलिहार प्यारे जू। तो ऐसी भगवान की मुस्कान होती है कि भक्त जो है उस मुस्कान को देखने के लिए लालायित रहते हैं और उसी के ऊपर न्यौछावर हो जाते हैं। कुंती महारानी जो है, सुख गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि भगवान ने जब अपना महिमा गान सुना तो कुंती देवी की प्रार्थना सुनकर भगवान मंद मंद मुस्काए और ये मुस्कान योग शक्ति के समान ही मोहक थी। बड़े बड़े योगियों को भी मोहने वाली थी। प्रभुपाद कहते हैं इस जगत में जो भी वस्तु मोहक होती है वह भगवान की अभिव्यक्ति कहलाती है। इस भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने में प्रवृत्त बद्ध जीव भी उनकी योग शक्ति से मोहित होते रहते हैं। इस भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने में प्रवृत्त बद्ध जीव भी उनकी योग शक्ति से मोहित होते रहते हैं। इस भौतिक जगत से जो बद्ध जीव हैं वो भगवान की योग शक्ति से मोहित होते रहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त भगवान की महिमा से कई तरह से मोहित होते हैं और भगवान का कृपापूर्ण आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता रहता है। उनकी शक्ति का प्रदर्शन अलग प्रकार से होता है। जिस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी क्षमताओं अलग अलग तरह की होती हैं, ऐसे ही भगवान अपने हर भक्त के साथ जैसा व्यवहार होता है सब भक्त के साथ भगवान का अलग तरीके से रेसिप्रोकेशन होता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तासथे भजाम्यहम् मम धर्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं जो जिस भाव से मेरे पास आता है मैं उस भाव से उसे ग्रहण करता हूँ। तो भगवान के पास क्या भाव लेकर के जाएं, भगवान जैसा भाव हम लेकर के जाएंगे भगवान उसी भाव से हमें ग्रहण करेंगे। आगे सूत गोस्वामी कहते हैं इस प्रकार श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। क्या कह रहे हैं कुंती महारानी? सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि इस तरह कुंती महारानी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान ने कहा प्रवेश किया? हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश किया और जो भी स्त्रियां थी वहां पर उनको भी एक तरह से टाटा बाय बाय भगवान कर रहे हैं कि अब मैं अपने द्वारका जा रहा हूं, द्वारका वापस जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही भगवान वापस जाने लगे उनको जाते हुए देखा तो युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें रोक लिया, उन्हें प्रेम से उनका आग्रह किया, प्रेम पूर्वक याचना की कि प्रभु थोड़े दिन और रह जाइए, है ना। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज और भगवान रुके भी, है ना। भगवान ने किसी की नहीं मानी लेकिन युधिष्ठिर महाराज की मानी, है ना। युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। प्रभुपाद कहते हैं कि जब भगवान ने द्वारका जाने का निश्चय कर लिया
तो कोई भी उन्हें हस्तिनापुर में नहीं रोक सकता था। लेकिन राजा युधिष्ठिर का ये सरल अनुरोध कि वे कुछ दिनों तक और रह जाएं, राजा युधिष्ठिर का ये सरल अनुरोध कि वो कुछ दिनों तक रह जाएं, इसका उनके ऊपर तुरंत प्रभाव पड़ा। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ज्यादा कुछ नहीं कहते थे, कभी कभी वो बोलते थे, तो जैसे तो आज युधिष्ठिर महाराज बोले कि प्रभु थोड़ा और रुक जाइए, तो भगवान उनको मना नहीं कर पाए। तो इससे पता चलता है कि राजा युधिष्ठिर की शक्ति प्रेम युक्त स्नेह की थी। राजा युधिष्ठिर की शक्ति क्या थी? प्रेम युक्त स्नेह की, जिसे भगवान इनकार नहीं कर सकते। तो भगवान को जब हम प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक अगर हम भगवान को प्रीति पूर्वक बुलाएंगे तो भगवान अवश्य आएंगे। प्रेम पूर्वक बुलाना है। युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया? प्रेममयी से, प्रेम युक्त स्नेह से भगवान को एक तरह से रोका और भगवान उन्हें इनकार नहीं कर सके। तो इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान केवल प्रेममयी सेवा से जीते जाते हैं। तो इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान केवल प्रेममयी सेवा से जीते जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं। वे अपने समस्त व्यवहारों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों के स्निग्ध प्रेम का ऋण वे स्वेच्छा से प्राप्त करते हैं। वे अपने समस्त व्यवहारों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों के स्निग्ध प्रेम का ऋण वे स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। अपने भगवान अपने भक्तों के स्निग्ध प्रेम का ऋण अपनी इच्छा से स्वीकार करते हैं। भक्त जब भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, और भले ही वो भगवान कहते हैं कि मैं आपके ऋण के नीचे दबा जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी भगवान को बहुत अच्छा लगता है वो अपने भक्तों का संग, भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान। तो अब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को रोक लिया है। कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के बाद अब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को रोक लिया है। आगे अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा, क्यों शोक में डूबे हुए हैं? अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर शोक में डूबे हुए हैं। क्यों शोक में डूबे हुए हैं? क्योंकि वो अपने आप को एक तरह से कसूरवार मान रहे हैं कि मेरे कारण महाभारत का युद्ध हुआ और इतने लोग मारे गए, तो इसलिए वो शोक में डूबे हुए हैं। और व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से और समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सक रहे। उन्हें कोई सांत्वना प्रदान नहीं, मतलब प्राप्त नहीं कर पा रहे, चाहे कृष्ण हो चाहे व्यास मुनि हो, वो किसी से भी उनको सांत्वना नहीं पा रहे, क्योंकि वो शोक में डूबे हुए हैं। प्रभुपाद कहते हैं
अपने लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में मनुष्यों के सामूहिक रक्तपात से पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर अत्यंत खिन्न थे। उस समय दुर्योधन सिंहासन पर आरूढ़ था और वह ठीक से शासन चला रहा था। एक तरह से देखा जाए तो युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन न्याय के सिद्धांत की दृष्टि से युधिष्ठिर को सिंहासन संभालना था। अपने लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में मनुष्यों के सामूहिक रक्तपात से पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर बड़े खिन्न थे। इतने लोगों का खून बह गया महाभारत के युद्ध में, तो इस वजह से वो उसके लिए खुद को स्वयं को दोषी ठहरा रहे थे, इसलिए युधिष्ठिर महाराज दुखी थे। उस समय दुर्योधन सिंहासन पर बैठा हुआ था और वह ठीक से शासन चला रहा था। एक तरह से देखा जाए तो युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी युद्ध हुआ, इसलिए न्याय के सिद्धांत के लिए, न्याय की दृष्टि से युधिष्ठिर को सिंहासन संभालना था। सारी राजनीति का केंद्र बिंदु यही था कि सारे विश्व के राजा और निवासी इन दो प्रतिद्वंदी भाइयों की लड़ाई में उलझ गए। भगवान कृष्ण भी राजा युधिष्ठिर की ओर थे। तो महाभारत के में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र के 18 दिनों के युद्ध में 64 करोड़ लोग मारे गए। 18 दिन महाभारत का युद्ध हुआ और जिसमें 64 करोड़ लोग मारे गए और कई लाख लापता हो गए। एक तरह से 5000 वर्षों में ये विश्व का सबसे भीषण युद्ध था। महाराज युधिष्ठिर को मात्र सिंहासन दिलाने के लिए ये एक सामूहिक वध था, जिसकी वजह से आज युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी हैं। इसलिए व्यासदेव जैसे मुनियों ने और स्वयं भगवान कृष्ण ने इतिहासों के साक्ष्य से मीन्स उदाहरण देख देख के, इतिहासों का एग्जाम्पल दे दे के उन्हें विश्वास दिलाना चाहा कि ये युद्ध जो है इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था, ये युद्ध न्याय संगत था, ये युद्ध होना ही चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा था, क्योंकि इसका कारण न्याय संगत था, धर्म के पक्ष में युद्ध ये हो रहा था। लेकिन महाराज युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं हुए। हालांकि उस समय के महान पुरुषों ने उन्हें उपदेश दिया। तो यहाँ पर कृष्ण को अति मानवीय कर्म करने वाले कहे गए हैं, लेकिन इस मामले में ना तो व्यासदेव जी ना ही कृष्ण राजा युधिष्ठिर को सांत्वना दे पा रहे थे। कोई भी युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना नहीं दे पा रहा था। और युधिष्ठिर महाराज दुखी हैं। भगवान चाहते थे कि अपने भौतिक अस्तित्व के अंतिम समय में महान योद्धा भीष्म देव उनका साक्षात दर्शन करें और उस समय सिंहासन पर आरूढ़ अपने पौत्रों राजा युधिष्ठिर को देखें और इस तरह ये शांतिपूर्ण मृत्यु को प्राप्त हो। भीष्म देव पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने के कारण बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि सारे पांडव उनके पितृविहीन पौत्र ही तो थे। भीष्म देव भी नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, क्योंकि वो पांडवों से बहुत प्रेम करते थे। तो लेकिन क्षत्रिय लोग बहुत कठोर होते हैं, इसलिए उन्होंने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि दुर्योधन के द्वारा ही उनका भरण पोषण हो रहा था। और इसके अतिरिक्त भगवान की ये इच्छा भी थी कि राजा युधिष्ठिर भीष्म देव के वचनों से सांत्वना पाए। भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर को किसी से सांत्वना प्राप्त नहीं हो रही है, ना कृष्ण से, ना व्यासदेव जी से। और अब युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना कौन देंगे? भीष्म देव सांत्वना देंगे, है ना। भीष्म देव की सांत्वना से ही वो संतुष्ट होंगे, जिससे दुनिया देख सके कि भीष्म देव ज्ञान में सबसे, यहाँ तक कि भगवान से भी बढ़कर हैं। भगवान अपने भक्त को क्रेडिट देने के लिए, अपने भक्त को आगे बढ़ाने के लिए, अपने भक्त का
को का मान बढ़ाने के लिए अब युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देने के लिए भीष्म देव को आगे करेंगे। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। शिल प्रपात की जय। गुरु महाराज